तो आज हम लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए अधिकतम बहुलता का नियम। ये नियम हुंड साहब ने दिया था और हम आपको अगले 5 मिनट में ये नियम तुरंत समझा देंगे। तो 5 मिनट हमारे साथ बने रहिए। तो देखते हैं हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम या हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी। तो बात करते हैं कि ये रूल है क्या। ध्यान दीजिए, ये नियम कहता है कि किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में पहले समांतर स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एक एक कर भरेंगे और जब उनका भरना समाप्त हो जाएगा तो फिर विपरीत स्पिन वाले इलेक्ट्रॉनों का भराव आरंभ होगा। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है किसी सबसेल में विभिन्न ऑर्बिटल समावेशित करते समय इलेक्ट्रॉन यथासंभव अयुग्मित रहना पसंद करते हैं और उनका चक्रण दिशा भी समान होती है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की समदिश चक्रण की स्थिति में उनका ऊर्जा स्तर कम रहता है। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी प्रारंभ होता है जबकि उपकक्ष के सभी ऑर्बिटल एकल समावेशी। तो ये तो हो गया रूल, लंबा चौड़ा रूल हो गया। तो इतना नहीं आपको समझना है, सीधी सीधी बात ये समझिए कि इस नियम को हम इजिली कैसे कर सकते हैं। तो ये नियम में आपको मेन चीज ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन पहले समांतर स्पिन वाले भरेंगे फिर विपरीत स्पिन वाले। तो हम इस नियम को आपको समझाते हैं कि क्या। देखो, हुंड के नियम में हुंड साहब ने सुझाव दिया कि जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल को हम लोग बॉक्स के रूप में दिखाएंगे। इस तरह से चौकोर बॉक्स के रूप में एक ऑर्बिटल को हम दिखाएंगे। क्लियर हो गया? एक ऑर्बिटल है तो एक बॉक्स। किसी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है तो 3 बॉक्स। जैसे आपको पता चला कि यस सबसेल है तो इसमें एक ऑर्बिटल होते हैं, तो हम इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे। पी ऑर्बिटल में, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो हम कुछ इस तरह से बना करके उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मतलब इसमें 1 2 3 ऑर्बिटल हैं। अब हमारे पास बचता है डी सबसेल। तो डी सबसेल में बस 2 2 जोड़ते जाइए, आपको पता चलता जाएगा। 2 3 और ये 5 ऑर्बिटल हो गए। इसी तरह से एफ सबसेल में आपके 7 ऑर्बिटल होंगे। 1 2 3 4 5 और 7। ये हो गए आपके ऑर्बिटल्स। याद कैसे करना है आपको? सिंपली काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो जब 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है तो उसमें +2 2 करते जाना है। आप देखिए, इसमें मैंने 1 लिखा, 2 ऐड करिए, इसमें 3 हो गया। देखिए 3 हो गया, फिर 2 ऐड करिए 5 हो गया, फिर 2 ऐड करिए 7। तो आपको लर्न करने में भी दिक्कत नहीं आई। 1 3 5 7। अब बात आती है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो +1/2 होती है एंड -1/2 होती है। तो हुआ क्या कि जो +1/2 वाले हैं इनको हम समांतर स्पिन कहते हैं, समांतर स्पिन। और इसको कहते हैं विपरीत स्पिन कहते हैं। सॉरी, इसको हम लोग विपरीत स्पिन कहेंगे, विपरीत स्पिन। चलिए, विपरीत स्पिन या अपोजिट स्पिन कहेंगे। तो अब समांतर स्पिन वालों को दिखाते कैसे हैं? 2 तरीके हैं। देखिए, समांतर वाले में प्लस साइन है तो हम लोग इसको देहाती में कह सकते हैं कि सर ऊपर कर दीजिए। तो आप एक एरो लेंगे, ऐसे सर ऊपर कर दिया तो समांतर हो गया। अब इसका उल्टा क्या सोचते हो बच्चों? उल्टा माने सर नीचे हो गया। तो अब ये सर आपका नीचे हो गया, एक तरीका ये हो। दूसरा तरीका ये है कि इसको हम हाफ एरो से दिखाएं, इसको भी हम हाफ एरो से दिखाएं। तो दोनों तरीके सही है, जो आपको पसंद। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि समांतर और विपरीत स्पिन क्या होता। अब इसको हम फिलअप कैसे करेंगे? सिंपल है। आपको फिलअप करने के लिए याद रखना है कि पहले समांतर स्पिन वाले एक एक कर भरेंगे और जब उनका भरना समाप्त हो जाएगा तो फिर विपरीत स्पिन वाले भरना स्टार्ट हुए। मतलब आपके पास यदि एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें S1 है, तो S1 है मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा स्पिन वाला होगा? समांतर। आपने ऐसे फिलअप कर दिया, इजिली फिलअप हो गया। आपका P में 2 इलेक्ट्रॉन्स है
तो इसका मतलब हम पहले किसको करके भरेंगे, समांतर स्पिन वाले को एक एक करके। तो पहले आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिए, एक हो गए। फिर इसमें डबल नहीं करना, याद रखिएगा, क्योंकि विपरीत स्पिन पहले नहीं भरेगा, सब समांतर स्पिन भर के समाप्त हो जाएगा, तब फिर विपरीत यहाँ 2 भर दिया। इस तरह से हमने लिखा। इसमें डी में 6 हो तो हम कैसे भरेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन को पहले आप 1 यहाँ पे फिलअप करिए, समांतर स्पिन वाले एक एक कर भरेंगे। इस तरह से आपके 5 हो गए। तो 5 हो गए, मतलब समांतर स्पिन वाले भर चुके हैं। तो क्या अभी आगे जगह है, कोई ऑर्बिटल है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट में आएंगे और फिर विपरीत स्पिन वालों को भरना स्टार्ट करेंगे। तो 5 हो गए हैं। अब यहां से फिर अपोजिट स्पिन, करेक्ट। अब यहाँ पे F9 हो तो कैसे भरें, F9 हो तो अब यहाँ पे पहले 1 करके समांतर स्पिन, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां, 7 भर दिया। तो अब आगे जगह नहीं है, लेकिन है आपके पास कितने, 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर 7 के बाद अब हम यहाँ से फिर स्टार्ट होंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास हो गया 8वां और ये हो गया 9। तो उम्मीद है शायद आपको समझ में आ गया हो। फिर मैं बात करूं कि मेरे पास यदि P5 हो कोई कॉन्फ़िगरेशन, तो P5 में अब आपको याद क्या करना है, बस इतना याद रखना कि P में ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो अभी हमने आपको काउंटिंग कराया है कि P में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। तो आप P में तीनों ऑर्बिटल ऐसे बना दीजिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन तो पहले कैसे भरना है, मोड़ी ऊपर वाले, सर ऊपर वाले, और जब सर ऊपर वाले भर जाएं तो फिर सर नीचे वाले। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे रख दिया 1, फिर 2, फिर 3। क्या बेटा है कोई आगे ऑर्बिटल खाली नहीं है। तो फिर आप कहां से जाओगे, डाउन, हेड डाउन करो, यहाँ पे 4 हो गए, ये 5। इसी तरह से डी हमारे पास 8 हो तो 8 डी में कितने, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हैं। तो पहले आप 5 ऑर्बिटल ड्रा कर लीजिए इस तरह से, 1 2 3 और ये 5। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करना कैसे भरेंगे, पहले सर ऊपर वालों को भरिए ऐसे, 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया पैरेलल स्पिन। फिर यहाँ पर अपोजिट स्पिन भरना स्टार्ट करिए, 6 7 और 8। उम्मीद है बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे फिलअप करें। कभी कभी क्या होता है, आपको अफवाह का नियम दिया जाता है और कहा जाता है कि आप लोग इसका हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। तो करना क्या है, जैसे मेरे पास मान लीजिए लिथियम है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको राइट करते हैं 1s2 2s1 के फॉर्म में। अब ये 2s1 हो गया, फिर हम बॉक्स में दिखा दें हुंड के रूल से, तो आप यहाँ पे देखोगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो s ऑर्बिटल ध्यान रखिएगा, s सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, दिखाई दिया है 1। तो ये इसके नीचे 1s ऐसे लिख दीजिएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो पहले पैरेलल स्पिन, फिर एंटी पैरेलल भर दीजिए, फिर दूसरे वाले में जाइए। इस तरह से आपके पास कितना है, 2s है, 2s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, तो पहले कौन सा भरता है, समांतर स्पिन वाला। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसकी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 एंड 2p3। अब आपको क्लियर हो गया कि 7 हो गया। अब हुंड के रूल से इसको बनाना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपली यस में एक बॉक्स होता है, ऐसे बना दीजिए, इसके नीचे 1s। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले पैरेलल और फिर विपरीत स्पिन वाला इस तरह से भर दीजिए। फिर 2s में गए, फिर 2s में भी आपको पता है s है तो बॉक्स एक ही होगा 2s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो पहले पैरेलल फिर एंटी पैरेलल। अब यहाँ पे आ गए p में, तो p में आपको पता है कितने बॉक्स हैं, कितने बॉक्स हैं, 3 है ना, तो 3 है तो बस 3 ऐसे खींच दीजिए, तीनों बन गए। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे आपके पास तीनों इलेक्ट्रॉन को कैसे भरोगे, पहले हेड ऊपर वाला, तो आप हेड ऊपर वाला ऐसे भरिए 1 1 करके। क्या इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे हैं, नहीं बचे हैं, तो ये 2p हो गया। तो आपने हुंड का नियम क्या सीखा, यही सीखा कि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके
समांतर स्पिन वाले भरेंगे, और जब इनका भरना खत्म हो जाता है तो फिर विपरीत स्पिन वाले इलेक्ट्रॉनों का भरना आरंभ होता है। इट इज द हुन्स रूल। शायद आपको समझ में अच्छे से आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।